माँ स्कंद माता की महागाथा। आज हम सुनेंगे माँ स्कंद माता की कथा। कहते हैं उनकी कथा सुनने से घर परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियाँ स्थायी हो जाती हैं। माँ स्कंद माता अपने गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए करुणा और मातृत्व की मूर्ति हैं। आइए जानते हैं उनकी यह पावन कथा जो हर हृदय को माँ के स्नेह से भर देगी। आदि शक्ति की महिमा अनंत है और उनके स्वरूप अनेकों हैं। जब जब इस जगत पर असुरों का आतंक बढ़ा है, तब तब वह विभिन्न रूप धारण कर प्रकट हुई हैं। महिषासुर के वध के उपरांत भी असुर वंश समाप्त नहीं हुआ था। उनके मध्य सबसे बलवान और अहंकारी असुर था रक्तबीज, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरी हुई प्रत्येक रक्त की बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान ने उसे अजय बना दिया था। देवता बार बार उसका सामना करते, किंतु उसके शरीर से गिरे रक्त से उत्पन्न असंख्य दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया। अंततः रक्तबीज ने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया। इंद्र को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, अग्निदेव के यज्ञ कुंड बुझा दिए, वायुदेव की गति अवरुद्ध कर दी, वरुण के जल को कलुषित कर दिया और धरती पर तपस्वियों को पीड़ा देने लगा। उसके सैनिक मनुष्यों को बंधक बनाते, यज्ञ विध्वंस करते और स्त्रियों बालकों पर अत्याचार करते। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। ऋषि मुनि अपने तपोवन छोड़कर छिपने लगे। देवताओं ने हताश होकर हिमालय की गुफाओं में शरण ली और वहीं एकत्र होकर आदि शक्ति का आवाहन किया। उन्होंने एक स्वर में पुकारा, हे जगत जननी, हे ब्रह्मांड जननी, हम सब आपके शरणागत हैं। रक्तबीज का आतंक त्रिलोक को ग्रस रहा है, आप ही हमारी रक्षा करें। देवताओं की सामूहिक प्रार्थना से आकाश गूंज उठा। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ स्कंद माता। वह सिंह पर आरूढ़ थीं। उनकी गोद में बाल स्कंद विराजमान थे। उनके चारों हाथों में कमल पुष्प और अस्त्र थे। मुखमंडल सूर्य के समान दमक रहा था। उनके प्रकट होते ही दिशाएं सुगंधित हो गईं। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं के हृदय में नया उत्साह भर गया। स्कंद माता ने करुणा भरे स्वर में कहा, देवताओं, भय मत करो, रक्तबीज का अंत निकट है। मैं उसके गर्व और आतंक का संहार करने के लिए आई हूँ। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति की। स्कंद माता ने रणभूमि की ओर दृष्टि डाली तो देखा असुरों की अपार सेना नगाड़े बजाती, शंख फूंकती, गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही थी। पृथ्वी उनके पैरों की थाप से कांप रही थी। आकाश में धूल का धुंधलका छा रहा था। रक्तबीज अपनी विशाल काया और प्रचंड आभा के साथ सिंहासन से उतरा। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं और मुख से ज्वाला निकल रही थी। उसने देवी को देखा और ठहाका लगाते हुए बोला, तो आखिर देवताओं ने तुझे भेजा है? ओ देवी, क्या तू जानती है कि मेरे रक्त की हर बूंद से नया दैत्य उत्पन्न होता है? तुझे लगता है तू मुझे मार सकती है? तेरे शस्त्र मुझे क्या क्षति पहुंचाएंगे जब तेरे हर वार से मेरी सेना और बढ़ती जाएगी। देवी ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रक्तबीज, तेरा गर्व ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। तू चाहे कितनी ही सेना उत्पन्न कर ले, धर्म की विजय और अधर्म का अंत निश्चित है। तेरी शक्ति भी उसी सृष्टिकर्ती से प्राप्त है। आज उसी शक्ति से तेरा अंत होगा। रक्तबीज हंसते हुए बोला, तो आजा देवी, आज मैं तेरे रक्त से अपनी सेना को संचित करूंगा और तेरे भक्तों को तेरी असहायता का दर्शन कराऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी गदा घुमाई और रणभूमि में उतर आया। असुर सेना ने चारों ओर से आक्रमण किया। गगनभेदी घोष हुआ। नगाड़ों और शंखों की ध्वनि से दिशाएं कांप उठी। माँ स्कंद माता ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया। उनकी आंखों से प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। उनके हाथों से शस्त्र प्रकट हुए और रणभूमि में युद्ध का प्रारंभ हुआ। पहले असंख्य छोटे असुर आगे बढ़े। वह त्रिशूल और तलवारें लेकर देवी पर टूट पड़े। माँ ने अपने बाणों की वर्षा की, शंखनाद किया और असुरों की पंक्तियां चीर दी। सिंह ने भीषण गर्जना की
और अनेक असुरों को अपने नखों से चीर डाला। युद्ध भूमि रक्त से लाल हो गई। असुर गिरते, परंतु रक्तबीज के वरदान से गिरे हुए रक्त से नए असुर उत्पन्न होते जाते। देवता भयभीत होकर सोचने लगे कि यह युद्ध तो कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु देवी अचल रहीं। उन्होंने अपनी जपमाला से एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया और उस मंत्र जाल से ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि असुरों के रक्त की बूंद धरती पर गिरने से पहले ही जलकर भस्म हो गई। यह देखकर रक्तबीज क्रोधित हो गया। उसने प्रचंड गर्जना की और कहा, देवी, तुझे लगता है तू मेरे वरदान को निष्फल कर सकती है? मैं तुझ पर अपनी संपूर्ण शक्ति छोड़ दूंगा। उसने अपनी गदा आकाश में उठाई और आकाश अंधकारमय हो गया। बिजली चमकने लगी, अग्नि वर्षा होने लगी, समुद्र में ज्वालाएं उठने लगी, परंतु देवी ने अपनी करुणामयी मुस्कान से कमंडलों का जल छिड़का और सारी अग्नि वर्षा शांत हो गई। आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने जयकारा किया। रक्तबीज और अधिक क्रोधित हुआ। उसने देवी को ललकारा, अरे स्त्री, तेरे पास चाहे जितनी माया हो, पर मैं अजय हूँ। मेरे रक्त से उत्पन्न असुर तेरी सारी सेना को निगल जाएंगे। देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, रक्तबीज, तू असत्य और अधर्म का प्रतीक है। तेरे अंत से ही सत्य की स्थापना होगी। आज तुझे तेरे ही रक्त से मुक्त करूंगी। ये कहकर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और तीव्र प्रहार किया। रक्तबीज घायल हुआ और उसका रक्त छलका, परंतु देवी ने अपने दिव्य सिंह और योग शक्ति से उस रक्त को तुरंत शोषित कर लिया। कोई भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। रक्तबीज तड़प उठा। उसने माया रचकर स्वयं को अनेक रूपों में बांट लिया। कहीं वह पर्वत जैसा विशाल हो गया, कहीं समुद्र जैसा, कहीं अग्नि की ज्वाला, कहीं तूफान। देवी ने एक एक रूप का विनाश किया, कभी गदा से, कभी चक्र से, कभी धनुष बाण से। उनका हर वार असुरों को चीरता चला गया। रक्तबीज बार बार रूप बदलता, बार बार आक्रमण करता, किंतु देवी का धैर्य अटल रहा। अंततः देवी ने बाल स्कंद को अपनी गोद से उतारा और उनके तेज से समस्त रणभूमि प्रकाशित हो गई। बाल स्कंद ने अपनी शक्ति से देवताओं का उत्साह बढ़ाया। माँ ने अपने त्रिशूल से अंतिम प्रहार किया और रक्तबीज का वध कर दिया। उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा, परंतु इस बार उसका रक्त धरती पर नहीं गिरा। वह देवी की दिव्य शक्तियों से पूर्णतः शोषित हो गया। असुर सेना में भगदड़ मच गई। शेष दैत्य भयभीत होकर भाग खड़े हुए। रणभूमि शांत हो गई। देवताओं ने एक स्वर में जयकारा लगाया, जय माँ स्कंद माता, जय माँ आदि शक्ति। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने पुनः अपने अपने लोक प्राप्त किए। ऋषियों ने यज्ञ पुनः आरंभ किए। धरती पर सुख और शांति का संचार हुआ। माँ स्कंद माता ने तब अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, जो भी श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करेगा, उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। उसके जीवन से भय दूर होगा और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। मेरे नाम का स्मरण करने मात्र से रोग और दोष नष्ट होंगे। भक्त को आरोग्य, बल और ज्ञान की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के 5वें दिन मेरी पूजा करने से साधक को विशेष पुण्य प्राप्त होता है और वह जीवन में विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार माँ स्कंद माता की यह महागाथा हमें यह सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी बलवान क्यों ना हो, चाहे असुर को कैसा भी वरदान क्यों ना मिला हो, अंततः सत्य की विजय और धर्म की स्थापना निश्चित है। देवी का धैर्य, उनकी करुणा और उनका अदम्य साहस भक्तों के लिए प्रेरणा है। वह संतान की रक्षा करने वाली माँ है और त्रिलोक की संरक्षिका भी। उनके बिना सृष्टि में संतुलन असंभव है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन उनकी आराधना से साधक को संतान सुख, आरोग्य, शांति और विजय की प्राप्ति होती है और भक्त का जीवन उनके प्रकाश से आलोकित हो उठता है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ स्कंद माता जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की कथा के साथ। जब तक के लिए जय स्कंद माता।
हर हर महादेव।